दोस्तों नमस्कार। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यह बहुत ही शानदार एक कहावत है और ये वर्तमान जीवन में बहुत चरितार्थ करती है। दोस्तों मेरा नाम दिनेश सिंह राठौड़ है और मैं एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना शुरू किया है जिसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है हॉस्पिटल फ्री लाइफ। जैसे ये मन में विचार आएगा तो आप भी सोचोगे ये किस तरह की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस प्रोजेक्ट पर कार्य करना स्टार्ट किया है और ये क्यों किया है क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का ये घटनाक्रम चल रहा है और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ है और इस आबादी की वजह से, इतनी ज़्यादा संख्या होने की वजह से नेचुरल बात है कि लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां भी आती हैं। लेकिन दोस्तों ये बीमारियां जो आ रही हैं ये वर्तमान में जेनेटिक बीमारियां नहीं हैं। 80% बल्कि मैं बोलूँगा 95% से ज़्यादा बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित हैं कि हम जिस तरह की लाइफ को जी रहे हैं, जिस तरह का हमारा खान पान है, उस तरह से ही हमारे शरीरों में बीमारियां आ रही हैं। और यह इतनी क्रिटिकल है, बीमारियां इतनी भयावह स्थिति है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसके घर में कैंसर है, उस व्यक्ति से जाकर के पूछो जिसके घर में कोई व्यक्ति पैरालाइज पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से जाकर के पूछो कि जिसका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, उस व्यक्ति से जाकर के पूछो या उसके घर के लोगों से जाके पूछो जिसके घर में हार्ट अटैक के कईयों मरीज हैं। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है और मेरे पास समय एक का बहुत ज़्यादा अभाव है और हमें इस कार्य को बहुत तेज़ी से करना है। लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य लेकर के मैं चल रहा हूँ जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आ क्यों रही हैं। जब हमको ये पता लगेगा कि बीमारियाँ आ क्यों रही हैं तो ही हम उसको वहाँ पर काम कर पाएंगे और हम उन बीमारियों को रोक सकते हैं। हमें हॉस्पिटलों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब वो बीमारियाँ विकराल रूप ले लेती हैं, अंतिम समय पर पहुँचते हैं और उस समय डॉक्टरों की भी गलती नहीं है क्योंकि डॉक्टर भी मजबूर है कि वो क्या करे। लेकिन मैं डॉक्टरों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि वो लोग भी हमारे इस प्रोजेक्ट में सहयोग करें और लोगों को जागरूकता अभियान में साथ दें कि किस प्रकार हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमको दैनिक जीवन में किस तरह के योग प्राणायाम एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जब तक हम ये लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा परिणाम बहुत भयावह होने वाला है। भारत धीरे धीरे जिस प्रकार से पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, पानी जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर दूषित है, एसिडिक वाटर है, चाहे वो नदियों का पानी हम ले रहे हों, चाहे वो कुएं से आ रहा हो, चाहे बाज़ार की मिनरल वाटर ले रहे हों, चाहे हमारे घर में एक्वागार्ड लगा हुआ हो, चाहे हमारे घर में कुछ भी हम जो काम कर रहे हैं, सिर्फ हम साफ़ पानी पी रहे हैं, हम लोग एसिडिक वाटर ही पी रहे हैं। साफ़ पानी है वो, हमारा पानी हमारे शरीर को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है, जबकि हमारा शरीर के अंदर बहुत सारा पानी है, लगभग 70-75% पानी है। उसके अलावा साथ में हमारा हम खा क्या रहे हैं? तो हम पूरी पेस्टिसाइड युक्त वस्तुएं खा रहे हैं और यह इतनी भयावह स्थिति है दोस्तों कि इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि किस तरह से पेस्टिसाइड की वजह से बहुत बीमारियां, अकेला कैंसर भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसके अलावा दूसरी कई बीमारियां भी आ रही हैं बॉडी के अंदर। छोटे छोटी उम्र में बच्चों को, युवाओं को हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो रही है, उनका ब्लड गाढ़ा हो रहा है क्योंकि ये सारी सारी लाइफ स्टाइल, खान पान, पेप्सी, सोडा, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे शरीर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर डाल रहा है। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि घर घर में बीमारियां हों? अगर आप चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी मेरा साथ ना दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर से बीमारियां दूर हों तो मेरे साथ आइए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम सोसाइटी के अंदर किस प्रकार हम लोगों में जागरूकता करेंगे, एक टीम वर्क करके, और लोगों को हम बताएंगे कि कैसे वो लोग अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि उद्देश्य यही है हमारा कि हर परिवार स्वस्थ रहे। और परिवार स्वस्थ कब होगा? जब वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी एक अकस्मात घटना, जैसे बाई चांस एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हमारी लाइफ स्टाइल और खान पान का महत्व नहीं है। एक्सीडेंट किसी भी व्यक्ति का अचानक भी हो सकता है, किसी अपनी स्वयं की गलती से भी हो सकता है और सामने आ रही गाड़ी की गलती से। तो वहाँ पर वाकई में हमारे डॉक्टरों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। अचानक गिर जाना या कोई घटना होना, दोस्तों इस उद्देश्य को
पुनीत कार्य को करने के लिए मेरे को प्रेरणा मिली डेनमार्क एजुकेशन से, और मेरे मन में यह आया कि क्यों ना हम लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे। समय समय पर हम इसमें जो मीटिंग करेंगे, हम फिजिकल स्पेस पर भी मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। बड़े जो हमारे समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से भी हम लोग कांटेक्ट करेंगे कि यह जागरूकता कैसे फैलाई जाए। यह जागरूकता फैलाने का अभियान बहुत बड़ा है, लेकिन इससे हम अपने देश को मदद करेंगे बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में पहुंचने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपेंस लोगों का बीमारियों में खर्च होता है। इंश्योरेंस भी हम डर की वजह से कराते हैं। इंश्योरेंस के लिए भी लोग जागरूक नहीं हैं। इंश्योरेंस कराना आवश्यक है, लेकिन डर है। हॉस्पिटल में भी हमारे पास डर ही होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों से मैं सहयोग का प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। विनय सिंह राठौर।